रात के ठीक 2 बजे थे। पूरा घर खामोशी की चादर ओढ़े सो रहा था, मगर मेरे दिल की धड़कनें ढोल की तरह बज रही थीं। पिछले 4 रातों से ये कहानी चल रही थी। खिड़की पर हल्की सी आवाज़ आती थी, टिक टिक टिक। शुरू में मैंने सोचा कि ये हवाई पाइप है या किसी दरख्त की शाख, लेकिन ये आवाज़ हर रात ठीक उसी वक्त आती थी और इसका अंदाज़ किसी बेजान चीज़ का नहीं था। ये बहुत बाकायदा, जैसे कोई इशारा दे रहा हो। मैंने लिहाफ अपने मुंह तक खींच लिया, लेकिन डर अब सिर्फ कानों में नहीं, मेरी रगों में दौड़ रहा था। मुझे याद आया कि मेरी दादी कहती थीं, जब डर लगे तो आंखें बंद करके मत बैठो, उठो और देखो कि खतरा कहाँ है। मैंने लंबा सांस लिया। मैं एक बुज़दिल लड़की नहीं थी। अंधेरे में मेरा हाथ कुर्सी से टकराया, मगर मैं खामोशी से खिड़की की तरफ बढ़ी। पर्दे बिल्कुल सीधे लटक रहे थे। बाहर गहरा अंधेरा था। मैंने धीरे से हाथ बढ़ाया और पर्दा हटाया। मेरी सांस गले में अटक गई। बाहर कुछ नहीं था, सिर्फ रात का सन्नाटा था। मगर जब मैंने शीशे पर नज़र डाली तो मेरा खून जम गया। शीशे के बीच में बाहर की तरफ से किसी ने उंगली से मिट्टी में एक छोटा सा दायरा बना दिया था, और उसी दायरे के ऐन ऊपर खिड़की की चौखट पर हल्की सी खराश का निशान था। जैसे ही मैंने वापस जाने के लिए मुड़ना चाहा, वो आवाज़ फिर आई। इस बार ये मेरे ठीक पीछे कमरे के दरवाजे पर थी। दरवाजे के पैनल पर किसी ने हल्के से 3 बार दस्तक दी, टिक टिक टिक। मैं पलटी और मेरी आंखें फैल गईं। दरवाजे के नीचे की छोटी सी दर्ज से एक स्याह साया कमरे में दाखिल हो रहा था। मैंने चीखने की कोशिश की, मगर आवाज़ हलक में दब गई। मैंने डर कर पीछे हटना छोड़ दिया और तेज़ी से बिस्तर के साथ रखी लोहे की छड़ी पकड़ ली। मैंने छड़ी हवा में लहराई और पूरी ताकत से चीख कर कहा, बाहर जाओ। वो साया एक लम्हे के लिए रुका। ये पहली बार था कि मैंने उसे जवाब दिया था। मेरे हाथ कांप रहे थे, मगर मेरा इरादा मजबूत था। ये मेरा कमरा था और यहाँ मेरा हुक्म चलेगा। साया कुछ देर रुका, फिर आहिस्ता आहिस्ता, जैसे हार मान रहा हो, वापस दरवाजे की दर से निकल गया। मेरी टांगें कमज़ोर पड़ गईं, लेकिन मैंने वो छड़ी नहीं छोड़ी। मैं सारी रात दरवाजे पर नज़र रखे बैठी रही। मैं जानती थी कि वो वापस आएगा, मगर अब वो जानता था कि मैं डरने वालों में से नहीं हूँ।